सोनपुर नाम के गांव में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम शंकर था। शंकर के पास इतना धन था कि उसने अपने लिए कई घर बनवा रखे थे और उसके पास कई नौकर चाकर भी काम करते थे और बहुत से घोड़े भी उसके पास थे। यदि शंकर को एक घर से दूसरे घर जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता। शंकर का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। इसी कारण से उसे सफर पर आना जाना लगा रहता। लेकिन शंकर सफर पर अकेला ही जाता, किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता। इन सफर के दौरान कई बार उसे जंगलों से गुजरना पड़ता, कभी कभी सराय में भी रुकना पड़ता। शंकर को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह अकेला ही जाता था। इसी तरह शंकर का समय बीत रहा था। एक दिन रात में शंकर अपने घर के बाहर टहल रहा था कि सामने से उसे एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। वह व्यक्ति अपने साथ कुछ सामान लिए हुआ था। शंकर को देखकर उस आदमी ने अपने सामान नीचे रखे और प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो यहाँ रात गुजार लूँ। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। मैं केवल आपके घर के बाहर रहूँगा और सुबह होते ही चला जाऊँगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, इसलिए एक आदमी हमें रात भर तुम्हारे पहरे देने के लिए लगाना होगा। वह क्यों श्रीमान? वह इसलिए कि रात को तुम कोई चीज़ लेकर भाग न जाओ। राम 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 राम। इतना कहते हुए उस आदमी ने अपने कान को हाथ लगाया और शंकर को नमस्कार करते हुए वहाँ से चला गया। रात अंधेरी थी और आकाश में बादल छाए हुए थे। थोड़ी थोड़ी बूंदाबूंदी होने लगी। वह आदमी चलते चलते थक चुका था। उसे डर था कि वर्षा तेज न हो जाए। उसके लिए आगे चलना कठिन था, परंतु शंकर के शब्द ने उसे ऐसा व्यतीत कर दिया कि अब वह उस गांव के किसी भी घर में जाकर रुकना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वर्षा बढ़ने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह वह व्यक्ति आगे चलता जा रहा था। पूरे रात बारिश में चलकर वह अपने गांव पहुंच गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद शंकर अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत जतन करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ न आया। इस दौरान वह अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल घना होने के कारण वह अपना रास्ता भी भूल गया और कई घंटों तक उसी जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शंकर की मदद कर सके। वह थककर हार गया। जब उसे कोई रास्ता न दिखा तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे आंधी इतने जोर से बढ़ने लगी कि जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। तेज आंधी देखकर घोड़ा इधर उधर भागने लगा। शंकर इतना थका हुआ था कि उसे होश ही न था। थोड़ी देर बाद आंधी थम गई और वर्षा होने लगी। आकाश कुछ साफ होने लगा। तब शंकर ने देखा कि उसका घोड़ा उसके पास नहीं था। अब घर पहुंचने की कोई आशा नहीं थी। कहते हैं सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरण के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधकार भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर शंकर को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया।
पहले तो शंकर डर गया कि कहीं यह कोई डाकू न हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर शंकर को नमस्कार करते हुए मुस्कुराया तो शंकर को शांति मिली, उसे आशा की किरण दिखाई पड़ी। हंसते हुए उस व्यक्ति ने शंकर से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? साथियों के बिछड़ जाने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। ये कहकर शंकर ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। शंकर की इस कहानी को सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह उसे अपने घर ले गया। वहां जाकर बोला, मैं यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखी सूखी भोजन हम खाते हैं, आप भी वो खा लेना और विश्राम कर लेना। शंकर ने घबराते हुए कहा, मेरे घोड़े का क्या होगा? वह व्यक्ति बोला, सुबह होने तक आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। तो क्या तुम मेरे साथियों को ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो अवश्य ही उन्हें भी ढूंढ निकालूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर शंकर को बहुत ही संतोष हुआ। उसने खाना खाया और आराम करने लगा। अभी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने एक गिलास दूध शंकर के सामने रख दिया। क्या है श्रीमान? शंकर ने पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितने बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह दूध एक सेर से कम नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि को दिया जाए। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे अच्छा दूध को समझा जाता है, इसलिए अतिथि के सेवा में हम लोग इसे ही पेश करते हैं। दूध को हमारे यहाँ सर्वोत्तम समझा जाता है, इसलिए पिताजी ने ये आपके लिए भेज दिया है। तुम सचमुच देवता हो? नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज़ है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं श्रीमान, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी है। इसी तरह बात करते करते शंकर को नींद आ गई। अपनी अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। सुबह होते ही वह अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढ कर ले आया। जब उसके माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े को दाना खिलाने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। अगर घोड़े को घास न मिलती तो अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था। अतिथि सेवक वे व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। शंकर ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वो जंगल की दूसरी ओर जाता तो बाघ उसे अपना शिकार बना लेते। यह सुनकर शंकर ने उस व्यक्ति का धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की माँ ने अतिथि के लिए दूध भेज दिया। दूध पीने के बाद शंकर ने अपने घर जाने की बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह व्यक्ति अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता कमरा में आराम कर रहे थे। उस युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वो जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। मैंने कहा था, परंतु वह मानते नहीं। अच्छा तो उन्हें सोनपुर गांव तक छोड़कर आओ। जाने से पहले वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिताजी की ये बात सुनकर युवक को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी भी प्रश्न नहीं किया था, परंतु इस समय वह अपने पिता को इस प्रकार देख रहा था मानो उसकी आंखों
क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने बेटा की आंख पर लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोला, तुम यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से न मिलकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। अतिथि से न मिलकर उसका सत्कार कैसे पिताजी? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बता सकते? यूं ही एक घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो अतिथि से आपके बारे में क्या कहूँ? यही कि पिताजी चल फिर नहीं सकते, उनका बाहर आना कठिन है। उस युवक ने अपने पिता की बात शंकर को बता दी। ये बात सुनकर शंकर बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को राह दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है। ऐसे महान व्यक्ति के घर आकर बिना उन्हें देखे मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता। बेटे ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाई। अब वह व्यक्ति क्या करे, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। शंकर ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले उसके घर के सामने सामान लिए हुए था और रात में रुकने की बात रखी थी, तो मैंने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस व्यक्ति के पुत्र ने अपनी मानवता की परिचय देकर सिंधी शंकर को बिल्कुल ही बदल दिया था। शंकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बाहर आकर मैं उस पुरानी घटना को याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, इसलिए मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व, यह कहकर शंकर उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वे कह रहे हो कि इस व्यक्ति की झोपड़ी महल से ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद शंकर अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद शंकर का मन बिल्कुल ही बदल गया। अब वह गरीबों और दुखियारी की सहायता करने लगा और अपने घर में आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा।